सीईओ की दादी दंग रह गई जब उसने देखा कि लड़की के हाथ में उनके फैमिली हीरोलूम वाली ब्रेसलेट थी। कुछ साल पहले दादी ने खुद अपने पोते को वो ब्रेसलेट दी थी और कहा था कि ये सिर्फ उसकी फ्यूचर वाइफ को ही दिया जा सकता है। तो अब दादी को लगा कि ये लड़की उनकी बहू है जिससे वो कभी मिली ही नहीं। असल में 4 साल पहले सीईओ को उसकी एक फीमेल एम्प्लॉय ने फ्रेम कर दिया था। उसने एक ड्रिंक में कुछ मिलाया जिससे सीईओ को पूरे शरीर में अजीब सी गर्मी महसूस होने लगी। उसने किसी तरह भागते हुए अपने असिस्टेंट को कॉल की, लेकिन उसी टाइम एक लड़की जिसे उसके सुपरवाइजर ने फ्रेम किया था सीधे उसके बाहों में गिर गई। सीईओ को कभी भी लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उस रात वो उस लड़की के साथ सो गया। जब असिस्टेंट अंदर पहुंचा तो उसने सीईओ और लड़की को एक साथ बेड पर सोते हुए देखा। असिस्टेंट बिना कुछ कहे सीईओ को वहां से ले गया। जब लड़की जागी तो उसने देखा कि सीईओ का ब्रेसलेट उसके पास रह गया है। उसे सब कुछ धुंधला धुंधला याद था, लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे का चेहरा अच्छे से नहीं देखा था। कुछ टाइम बाद लड़की को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और वो भी ट्विंस बच्चों के साथ। उसे ये भी नहीं पता था कि उनके फादर कौन है, लेकिन उसने बच्चों को अकेले पालने का फैसला किया। उधर सीईओ पागलों की तरह उस लड़की को ढूंढ रहा था। उसे बस इतना याद था कि उस लड़की के शोल्डर पर एक प्लम ब्लॉसम का बर्थमार्क था। इसलिए हर दिन वो 100 लड़कियों को बुलवाता, उन्हें कपड़े उतारने को कहता और चेक करता कि किसी के कंधे पर वैसा बर्थमार्क है या नहीं। 4 साल तक ढूंढने के बाद भी उसका कुछ नहीं हुआ। तभी सीईओ को अचानक घर की नौकरानी का कॉल आया। उसे पता चला कि उसकी दादी गायब है। सीईओ तुरंत घर भागा और सबको उसे ढूंढने को कहा। असल में दादी अपनी बहू से मिलने के लिए अकेली ही बाहर चली गई थी। उन्हें अल्जाइमर हो चुका था और वो सीईओ की अनदेखी बहू को रोज याद करती थी। सड़क पर भागते हुए वो एक स्पीडिंग कार के सामने आ गई, लेकिन संयोग से लड़की पास से गुजर रही थी और उसने दादी को बचा लिया। ड्राइवर को डांटने के बाद लड़की ने अपनी जैकेट दादी के ऊपर डाल दी। तभी दादी की नजर उसके हाथ में पहने ब्रेसलेट पर गई और उन्हें यकीन हो गया कि ये उनकी पोते की पत्नी है। लड़की ने कंफ्यूज होकर पूछा कि कहीं दादी गलती तो नहीं कर रही, लेकिन दादी अड़ी रही कि वही उनकी बहू है। लड़की मजबूरी में दादी को अपने घर ले गई और उसने दादी के घर वालों को कॉल कर दिया। घर की हालत देखकर दादी हैरान रह गई। कोई मेड नहीं थी, घर छोटा था, इसलिए उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारा परिवार बर्बाद हो गया? लड़की ने मौके की नजाकत समझते हुए फटाक से हाँ बोल दिया। ये सुनते ही दादी ने लड़की को सीधा 10 अरब डॉलर का बैंक कार्ड पकड़ा दिया और कहा, कल बच्चों के लिए बढ़िया मीट खरीद लाना, ताकतवर बनेंगे। लड़की मना करने ही वाली थी कि तभी सीईओ आ गया अपनी दादी को लेने। लड़की को उसमें कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन वो पहचान नहीं पाई कि ये वही इंसान है जिससे वो 4 साल पहले मिली थी। लेकिन जब सीईओ ने सुना कि दादी इस लड़की को अपनी बहू कह रही हैं, तो उसे कुछ समझ नहीं आया। लड़की ने जब पूरी कहानी सुनाई तो सीईओ को शक हुआ और जब उसने देखा कि दादी लड़की को 10 अरब डॉलर दे रही हैं, तो उसे लगा कि लड़की फ्रॉड है। लेकिन दादी जिद पर अड़ी थी। जब उन्हें पता चला कि अभी तक शादी का सर्टिफिकेट भी नहीं बना, तो उन्होंने अपने पोते और लड़की को अगले दिन शादी करने को मजबूर कर दिया। सीईओ को अपनी दादी की दवाई खिलानी थी, तो वो मन मारकर शादी के लिए तैयार हो गया। लड़की को खुशी थी कि उसके बच्चों को आखिरकार एक पिता मिल जाएगा। इसके बाद दादी ने लड़की को गिफ्ट्स दिए। सीईओ ने अपनी पहचान छुपाने के लिए लड़की से कह दिया कि ये सारे गिफ्ट नकली हैं। लड़की ने भी मान लिया। तभी सीईओ का कजिन आ धमका। उसे विरासत हड़पनी थी, तो उसने सीईओ पर आरोप लगा दिया कि वो लड़की और उसके बच्चों के साथ मिलकर दादी को धोखा दे रहा है। उसने सीईओ और दोनों बच्चों का डीएनए टेस्ट करवाने की जिद की। कजिन को लगा कि अब सीईओ की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, लेकिन रिपोर्ट में निकला कि बच्चे सच में सीईओ के ही थे। लड़की को झटका लगा। उसे फाइनली समझ आ गया कि 4 साल पहले जिसके साथ उसने वो रात गुजारी थी, वो कोई और नहीं बल्कि खुद सीईओ था।